गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज दीपक सर फ्रॉम सफर सक्सेस एकेडमी ऑफ कॉमर्स भोपाल। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर सेकंड प्रबंध के सिद्धांत ये डिस्कस कर रहे हैं। इसकी एक वीडियो पहले हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने प्रबंध के हेनरी फ्योल और टेलर के सिद्धांत देखे। जब टेलर के सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत FW टेलर ने दिए हैं। थोड़ा सा समझना ये किससे रिलेटेड वीडियो है। ये वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने दिए हैं? ये FW टेलर ने दिए हैं। ठीक, तो ये सिद्धांत हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग लास्ट वीडियो जो थी उसमें प्रबंध के सिद्धांत तो देखे ही थे, साथ में हम लोगों ने कुछ वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें भी देखी थी। ठीक, तो जो तकनीक है उसमें कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके थे और लास्ट वीडियो में एक टॉपिक हमारा रह गया था। कौन सा? कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन। जो तकनीक थी वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक किसने दी? FW टेलर ने। तो वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक में हमारा एक पॉइंट रह गया था। मेन हमारा जो टॉपिक है वीडियो में वो ये टॉपिक है। टॉपिक क्या? कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन। कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन कैसे किया जाएगा? तो ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। गति अध्ययन, समय अध्ययन और थकान अध्ययन। ठीक, तो इस वीडियो में यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कार्य विधि का अध्ययन। कार्य विधि का अध्ययन FW टेलर ने अपनी इस तकनीक में ये बताया कि काम करने की कितनी विधियां हैं, कितने तरीके हैं। ठीक, उन तरीकों का क्या करना? पता करना। ठीक, और साथ में ये देखना कि भाई उनमें से सबसे अच्छी विधि कार्य करने की कौन सी है, उस विधि को चयन कर लिया जाता है। लेकिन उसके पहले देखा जाता है कि पहले कार्य करने की विधियां कितनी हैं, और अच्छी विधि जो होगी उस विधि को क्या कर लिया जाता है? चयन कर लिया जाता है। तो कार्य करने की विधि में से अच्छी विधि कौन सी होगी? जिस विधि में एक नियत समय अवधि के अंदर अंदर कार्य हो रहा है और जो संसाधन है उनका नुकसान भी नहीं हो रहा है, सारे संसाधन अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और समय अवधि के अंदर अंदर जो श्रमिक है वो कार्य कर पा रहा है, तो वो ही विधि सबसे अच्छी विधि होगी। ठीक, और उसी विधि को ही क्या कर लिया जाता है? यहाँ पर चयन कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये देखा जाता है कि भाई दूसरा है गति अध्ययन। गति अध्ययन में हम ये देखते हैं कि भाई कार्य करने के लिए जो श्रमिक, जिसको हम एक सामान्य श्रमिक जिसको कार्य करने के लिए काम पर लगाया गया है, वो ये गति अध्ययन से ये देखा जाता है कि वो कार्य करने में उसकी शरीर के क्रियाकलाप कितने होते हैं। यदि क्रियाकलाप उसको ज्यादा होते हैं तो उनको कम करने की तरफ ध्यान दिया जाता है। ठीक, तो एक प्रबंधक का ये कार्य होता है, वो ये देखता है कि जो कार्य करने वाला जो श्रमिक है उसके कार्य की गति कैसी है। तो कार्य की गति से यह मतलब क्या है? कुछ उसके एक जो क्रियाकलाप होते हैं कार्य करते समय, जब उत्पादन होता है तो उसमें कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो अनावश्यक प्रकृति के होते हैं। ठीक, उससे वर्कर को नुकसान होता है, वर्कर में थकान ज्यादा होती है और उसका असर सीधा सीधा उसकी कार्य की क्षमता पर पड़ता है। तो गति अध्ययन करके ये देख लिया जाता है कि कोई वर्कर कार्य कर रहा है तो कार्य करने की उसकी क्षमता, कार्य करने की उसकी गति कैसी है, और देखा जाता है कुछ अनावश्यक क्रियाकलाप होते हैं तो उनको कम करने की तरफ ध्यान दिया जाता है। लेकिन कम करने के लिए पहले वो क्रियाकलाप पता करा जाता है और पता करने के लिए गति अध्ययन किया जाता है। गति अध्ययन में ये देखा जाता है कि काम करने वाला जो वर्कर है, काम करने वाला श्रमिक है, उसके काम की गति कैसी है और उसको धीरे धीरे कम करने की तरफ ध्यान दिया जाता है। समय अध्ययन में ये देखा जाता है कि किसी कार्य को एक सामान्य श्रमिक के द्वारा किसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो वो समय का यहाँ पर अध्ययन करके पता करा जाता है। एक स्केल निर्धारित करा जाता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इसको बनने में एक सामान्य वर्कर इसको कितने समय अवधि के अंदर अंदर कंप्लीट कर देगा बना के। तो वो जो समय को नापा जाता है कि एक सामान्य वर्कर एक सामान्य परिस्थितियों में जब कार्य करता है तो कितने समय के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर देगा अच्छे से बिना नुकसान के। तो हम लोग यहाँ पर ये डिसाइड कर लेते हैं और उसमें कितना समय लग रहा है तो वो प्रमाप कर लिया जाता है, प्रमापित कर लिया जाता है। ठीक, उसको नाप लिया जाता है, तौल लिया जाता है पहले से ही कि वो कार्य को करने में उसको कितना समय लग रहा है। तो समय अध्ययन में ये पता करा जाता है कि भाई एक सामान्य वर्कर किसी काम को करने में कितना समय लेता है। ठीक, और उस समय को ही यहाँ पर नाप लिया जाता है, तौल लिया जाता है। ठीक,
और यदि कोई वर्कर उस समय के अंदर, उस समय सीमा के अंदर कार्य करता है तो हम ये मानेंगे कि वर्कर पूरी दक्षता से काम कर रहा है। और फिर यहीं पर ही आता है किसका सिद्धांत? प्रेरणात्मक मजदूरी का सिद्धांत। मतलब यहाँ पर यदि समय से पहले वर्कर काम कर देता है तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे? प्रेरणात्मक मजदूरी देंगे। और यदि समय के अंदर काम नहीं करता है, प्रमापित समय से पहले काम नहीं करता है, मतलब जो स्केल पे निर्धारित किया गया है। प्रमापित समय मतलब सर क्या? काम को करने में कितना टाइम लग रहा है? जैसे 4 घंटे लगते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में, 4 घंटे लगते हैं इसका उत्पादन करने में, तो प्रमापित समय कितना हो गया? 4 घंटे। अब उसके अंदर काम करता है तो हम लोग उसे क्या करेंगे? प्रेरणात्मक मजदूरी दे देंगे। और यदि काम उस समय अवधि के अंदर नहीं करता है तो फिर हम उसे कम मजदूरी देंगे। ठीक, तो इससे व्यापार को नुकसान नहीं होगा और वो वर्कर भी धीरे धीरे अभिप्रेरित होगा अपने कार्य को अच्छा करने की तरफ। तो समय अध्ययन जब किया जाता है तो कुछ तरीके, कुछ विधियां अपनाई जाती हैं। तो सब जब समय अध्ययन, कुछ औसत कार्य कुशलता वाले श्रमिकों का चयन किया जाता है। किसका? औसत कार्य कुशलता वाले श्रमिकों का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। उसके बाद कार्य के लिए सामान्य परिस्थितियां उपलब्ध, कार्य के लिए कौन सी सामान्य परिस्थितियां क्या करवाई दी जाती हैं? उसको उपलब्ध करवा दी जाती हैं। फिर कार्य का उसको क्या कर दिया जाता है? विभाजन। और ये देखा जाता है जो वर्कर काम करने में जैसे सक्षम, तो उसको कार्य दे दिया जाता है, उसको कार्य बांट दिया जाता है। फिर साथ में स्टॉप वॉच का यूज करा जाता है, घड़ी का उपयोग करा जाता है, टिक 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 का उपयोग करा जाता है। उसके बाद काम करने कार्य को अनेक बार करवाया जाता है और ये देखा जाता है बार बार कार्य करवा के क्या किया जाता है? समय अध्ययन जब किया जाएगा तो पहले औसत वर्कर का चयन कर लिया जाएगा, काम करने की उसको दशाएं उसको दी जाएंगी, परिस्थितियां उसको उपलब्ध करवाई जाएंगी, स्टॉप वॉच का यूज करा जाएगा, तब जाके समय का अध्ययन होगा। और कार्य पहले क्या होगा? कार्य का जो कुछ कार्य कुशलता वाला, एक औसत कार्य कुशलता वाला एक वर्कर, औसत कार्य कुशलता मतलब सर एक नॉर्मल वर्कर, एक इंसान, वर्कर, श्रमिक जो कार्य करता है, तो उस वर्कर को क्या किया जाएगा? यहाँ पे चयन करा जाएगा और कार्य करने के लिए सामान्य परिस्थितियां उसको उपलब्ध करवाई जाएंगी, स्टॉप वॉच यूज करा जाएगा और फिर कार्य का उसको क्या कर दिया जाएगा? विभाजन कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में उसको बार बार कार्य को करवा के ये पता करा जाएगा कि उसमें से सबसे अच्छा जो समय है वो कौन सा है। सर सबसे अच्छा समय कौन सा होगा? जो एक सामान्य वर्कर जब काम करता है तो एक नियत समय अवधि के अंदर अंदर कार्य को कंप्लीट कर लेता है, कोई नुकसान नहीं होता, संसाधन खाली नहीं पड़े रहते, तो हम लोग ये मानते हैं कि जो वर्कर है वो दक्ष है। और वो ही तरीके को क्या कर लिया जाता है? चयन कर लिया जाता है और उसी तरीके से कार्य करने में समय कितना लग रहा है उस समय पर वो वहां पे क्या कर लिया जाता है? स्टॉप वॉच का उपयोग करके माप लिया जाता है। ठीक, तो समय अध्ययन में हम लोग ये देखते हैं। और प्रेरणात्मक मजदूरी का सिद्धांत क्या होता है? फिर यहीं पर कार्य करता है। उसके बाद लास्ट है यहाँ पर कौन सा? थकान अध्ययन। थकान अध्ययन में ये देखा जाता है कि कोई वर्कर कार्य कर रहा है तो कार्य करने में उसको कितना वो वर्कर थकता है और उसके बाद उसको कौन से टाइम के बाद उसको वहां पर क्या होता है? रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ती है। कब हम उसे काम को, उसके काम को रोक दें, थोड़ा थोड़ा सा वो क्या कर ले? रेस्ट कर ले और उसके बाद फिर वो वर्कर आगे काम करे। तो यहाँ पर थकान अध्ययन में ये देखा जाता है कि वर्कर कहाँ पर ज्यादा थक रहा है, ठीक, और उसके बाद में कब, थकने के बाद कब उसको हमें रेस्ट देना है, ठीक, उसके काम को हमें कब रोकना है और कब स्टार्ट करना है, कब कब बीच में वो गैप निर्धारित कर दिए जाते हैं, ठीक, कि उस इन गैपों के अंदर उसको क्या दिया जाता है? उसको रेस्ट दे दिया जाता है। उससे क्या होता है? वर्कर फिर से बूस्ट हो जाता है। वर्कर क्या करता है? फिर से उसके अंदर कार्य करने की क्षमता जागृत हो जाती है और फिर से वो वर्कर क्या करता है? अच्छे दिल और दिमाग से कार्य करता है। तो थकान अध्ययन में ये वर्कर का देखा जाता है कि भाई वर्कर थकता कहाँ पर है और ये देखा जाता है कि कौन से टाइम के बाद उसको क्या है, यहाँ पर उसके काम को हमें रोकना है और उसे कब उसको रेस्ट देना है। यदि ऐसा हम नहीं करते तो उसका सीधा असर जो है, वर्कर थकेगा और उसका असर जो है उसकी कार्य क्षमता पर पड़ेगा, उसका सीधा असर हमारा जो उत्पादन हो रहा है उस पर पड़ेगा, ठीक, और ऐसे चल के पूरी प्रक्रिया आगे जाएगी, बिजनेस को हमारे को नुकसान होगा, ठीक। इसलिए ये देखा जाता है सारी बातें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसलिए लिखा मैंने यहाँ पर, समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर, ठीक, अच्छे से समझ लो इसको। अर्थ, समय अध्ययन
सामान्य परिस्थितियों में, ठीक, सामान्य परिस्थितियों में एक औसतन जो वर्कर होता है, औसतन श्रमिक होता है, एक नॉर्मल आदमी जो काम करता है कि 8 घंटे में वो इतना काम, कोई भी वर्कर होगा एक नॉर्मल वो कर लेता है, ठीक, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, औसतन वर्कर बोलेंगे। अब कोई ऐसा नहीं होना चाहिए श्रमिक, उसको कोई प्रॉब्लम है या वो परमानेंट इनकैपेबल है। परमानेंट मतलब शुरू से ही वर्कर को कोई समस्या है, वो कार्य करने में इतना अच्छे से नहीं कर पाता है, उसको कुछ पर्सनली कोई समस्या है या प्रॉब्लम है, तो ऐसा कोई वर्कर नहीं होती। एक नॉर्मल वर्कर है जो कार्य करता है और उसको एक सामान्य परिस्थिति में औसतन वर्कर विशेष कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो यह समय अध्ययन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। गति अध्ययन में सामान्य श्रमिक किसी कार्य को करने के दौरान की जाने वाली गति का यहाँ पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो समय अध्ययन में हमने क्या देखा कि भाई सामान्य परिस्थितियों में एक औसत श्रमिक किसी कार्य को करने में कितना समय लेगा, और यहाँ किसी कार्य को करने में उसकी गति कितनी होगी, ठीक, उसके शारीरिक क्रियाएं कितनी होंगी, तो ये हम लोग यहाँ पर पता करते हैं। यदि शारीरिक क्रियाएं किसी कार्य को करने में अनावश्यक ज्यादा हो रही हैं, तो फिर हम गति अध्ययन करके पहले पता करते हैं, फिर उनको कम करने की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक। उसके बाद प्रक्रिया, समय अध्ययन करते समय हम स्टॉप वॉच का उपयोग करते हैं, घड़ी का, और गति अध्ययन करते समय फोटोग्राफिक मतलब हम कैमरे का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसके बाद क्रम क्या होगा, कौन सा पहले और कौन सा बाद, तो पहले हम समय का अध्ययन कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कितने टाइम में ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक, उत्पादन होगा इसका। और उसके बाद गति अध्ययन, समय अध्ययन के कब होता है, गति अध्ययन बाद में किया जाता है। पहले समय अध्ययन से पता कर लिया जाता है कि स्केल निर्धारित कर लिया जाता है कि कितने टाइम में काम हो जाएगा, और गति अध्ययन उसके बाद होगा जब वो वर्कर उस टाइम को ध्यान में रख के काम करता है, ठीक, तो देखा जाएगा कि उसके क्रियाकलाप अननेसेसरी कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं, ठीक। ये बातें यहाँ पर ध्यान दी जाती हैं। जैसे क्या होता है भाई, जैसे मान लो प्रोडक्ट मशीन एक यहाँ पर रखी हुई है और कच्चा माल यहाँ रखा है। अब वर्कर क्या करता है, कच्चे माल को उठाता है और लाके मशीन में प्रोडक्ट को डालता है, तो 10 कदम चलता है वर्कर, तो यहाँ पर उसकी जो शारीरिक क्रियाएं वो ज्यादा हो रही है, तो ये क्या किया जाता है, फोटोग्राफिक कैमरे की सहायता लेके ये देखा जाता है कि वर्कर की जो क्रियाएं हैं, जो श्रमिक की क्रियाएं हैं, वो क्रियाकलाप कहाँ पर उसके ज्यादा हो रहे हैं। तो या तो मशीन को वहां पर रख दो या फिर उस कच्चे माल को मशीन के पास रख दो। तो वर्कर जो 10 कदम चल रहा है वो 10 कदम नहीं चलेगा, ठीक, तो उसको केवल 2 कदम 3 कदम में ही चलेगा वो, और प्रोडक्ट को अच्छे से बना लेगा, थकेगा कम, उसकी कार्य क्षमता अच्छी रहेगी, काम पे भी उसका असर होगा, ठीक। उससे व्यापार को पैसे का भी नुकसान नहीं होगा, कुछ खर्चे जो हो रहे हैं उसके, वो खर्चों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक। तो गति अध्ययन में ये देखा जाता है, ठीक। उसके बाद उद्देश्य क्या है, कार्य का प्रमापित समय निर्धारित करना जो है वो समय अध्ययन का उद्देश्य है। जबकि गति अध्ययन क्या है, अनावश्यक कोई क्रियाकलाप होते हैं तो उन क्रियाकलापों को कम करना जो है वो गति अध्ययन का उद्देश्य है। उसके बाद उपयोगिता, समय की बचत होती है यहाँ से, और यहाँ पर कार्य की गति को क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, ठीक। तो आपको ये बात याद रखना है, फिर से एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, ध्यान सुनना। एक सामान्य परिस्थिति में औसतन वर्कर काम को करने में कितना समय लेगा, ये अध्ययन करा जाता है। और यहाँ पर एक सामान्य श्रमिक किसी कार्य को करने के दौरान उसके शारीरिक क्रियाएं कितनी होंगी, गति कितनी होगी, यह अध्ययन किया जाता है। प्रक्रिया, समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच का उपयोग किया जाता है, गति अध्ययन करते समय फोटोग्राफिक मतलब कैमरे का उपयोग किया जाता है। क्रम, समय अध्ययन पहले किया जाता है और गति अध्ययन समय अध्ययन के बाद होता है। उद्देश्य, समय अध्ययन का उद्देश्य प्रमापित समय को निर्धारित करना है, मतलब समय को पहले से ही मापना है, पहले से ही समय को क्या करना, मापना कि काम करने में कितना समय लगेगा, तो ये उद्देश्य किसका है, समय अध्ययन का। और अनावश्यक क्रियाकलापों को कम करना उद्देश्य किसका है, गति अध्ययन। इसका सहारा लिया जाता है और उसकी अनावश्यक क्रियाएं उनका पता लगाया जाता है और उनको कम करने की तरफ ध्यान दिया जाता है। उसके बाद उपयोगिता, समय की बचत होती है यहाँ से, समय अध्ययन से, ठीक। और गति अध्ययन से क्या होता है, जो वर्कर की जो गति है, जो अनावश्यक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को कम करके उसकी दक्षता को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, उसके काम करने की जो क्षमता है उस क्षमता को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस करा
कि भाई कार्य के वैज्ञानिक अध्ययन में क्या क्या आएगा, ठीक। उसके बाद समय अध्ययन और गति अध्ययन, ठीक। तो ये कंप्लीट करना। यदि कोई डाउट आपको होता है तो कमेंट के द्वारा आप डाउट में लिख दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा।